मेरठ के रामायण कालीन मंदिर श्री बिल्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में जगन्नाथ जी विराजमान हैं और ये जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो पिछले करीब 80 वर्षों से लगातार शहर में निकल रही है। हर साल निकलती है जब ये उत्सव होता है, लेकिन इस बार जगन्नाथ जी की यात्रा नहीं निकलेगी। जो दोनों पक्ष हैं मंदिर के, एक पुजारी पक्ष और दूसरा पक्ष बीजेपी नेताओं से रिलेटेड, जिसने यहाँ पर आधिपत्य जमाने के लिए प्रयासरत है, उन दोनों पक्षों ने जो अप्लाई किया था प्रशासन को अनुमति के लिए, उन दोनों की अनुमति प्रशासन ने रद्द कर दी है और यहाँ पर पहले से ही रिसीवर नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ऐसे में जो जगन्नाथ जी की यात्रा है वो असमंजस में पड़ गई है। 16 जुलाई को जो यात्रा है वो होनी है। मैं आपको पहले मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये बिल्वेश्वरनाथ महादेव यहाँ इस मंदिर में विराजमान हैं। फिलहाल जो आराम वाला समय है वो चल रहा है और मंदिर के बिल्कुल पास में ही, सामने ही जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। लेकिन अब की बार जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो खटाई में पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ जो कोर्ट का विवाद है वो थोड़ा लंबा खिंच गया है और जो दोनों पक्ष हैं उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। यहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान हैं और यहाँ पंडित जी भी बैठे हुए हैं। वकील साहब भी हैं। उनके वकील साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि जो यात्रा है वो अब की बार नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये जो पोस्टर है 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे से यात्रा के ये लगे हुए हैं और हर साल होता है। वर्षों से, दशकों से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो क्या माना जाए कि अब की बार जो यात्रा है वो नहीं होगी? नहीं, यात्रा तो हमेशा परंपरागत रूप से निकलती आ रही है और आज भी अब भी निकलेगी। लेकिन इस बार जो यात्रा का सारा प्रबंध जो है वो रिसीवर को करना है, जो कि मंदिर में रिसीवर नियुक्त हो गए हैं। रिसीवर की ही जिम्मेदारी है यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से निकालने के लिए। आपने परमिशन तो मांगी थी ना? नहीं, परमिशन हमने नहीं मांगी थी। परमिशन जो मांगी गई है वो दिनेश गोयल जी की तरफ से मांगी गई है। दिनेश गोयल जी को ऑलरेडी इससे पहले 4-5 बार परमिशन यात्रा की मिल चुकी है। लेकिन इस बार शासन ने उनकी परमिशन कैंसिल कर दी है। साथ ही साथ 2 महीने विचाराधीन रहने के बाद उनकी परमिशन कैंसिल की गई। लेकिन हमें पता चला है कि जिस दिन हाई कोर्ट में तारीख थी, हाई कोर्ट में ये लोग रिट के अंदर पार्टी बनने के लिए विजय गोयल जी जो हैं वो आए और उसी दिन सेम डे इन्होंने शाम को एसीएम ऑफिस में परमिशन अप्लाई करी और शासन और प्रशासन के साथ मिलके उसको जानबूझ के सोचे समझे प्लानिंग के तहत निरस्त कराया। जो विजय गोयल जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये वो दूसरी वाली कमेटी है जो बीजेपी नेताओं से रिलेटेड है? ऐसा है कि बीजेपी नेताओं से रिलेटेड है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं, लेकिन हाँ वो जो दूसरी कमेटी है ना तो वो ट्रस्ट है, ना वो समिति है, ना वो कमेटी है। उसका क्या रीज़न है कि जो इनकी ट्रस्ट है वो फोर्स डॉक्यूमेंट में बनी हुई है। एक ही ट्रस्ट के अंदर 2 नाम है, पहला। और 2024 के अंदर एसीएम साहब ने अपने ऑर्डर में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि मंदिर में कोई भी समिति नहीं है। ये हो गया। और इन्होंने एक समिति के लिए, समिति और ट्रस्ट और रजिस्ट्रार के यहाँ पर अप्लाई किया था समिति, वो इनकी ट्रस्ट और रजिस्ट्रार ने कैंसिल कर दी है। मंदिर में इनका कोई भी फिजिकल पोजेशन नहीं है, कोई ट्रस्ट एक्टिव नहीं है, कोई समिति इनकी यहाँ काम नहीं करती। सिर्फ इनका वन टाइम एजेंडा जो है यहाँ पर मंदिर में न्यूसेंस क्रिएट करने का है। अच्छा, ये बताइए कि जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी परमिशन की, वो भी रिजेक्ट हो गई? जो इन्होंने परमिशन, जो हमारे सुनने में और हमारी नॉलेज में आया है कि इन्होंने अभी 10 तारीख को अपनी परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी और वो निरस्त हो गई है। वो इसलिए कि जो हमें ऑर्डर के साथ जो वहाँ पे जो कागज लगा है, जो पता लगा है, उसमें ये कहा गया है एसीएम कार्यालय से कि दोनों जनों की जो परमिशन है वो निरस्त कर दी गई है। लेकिन जो रिसीवर यहाँ पर नियुक्त हैं वो क्या यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? क्या अभी तक प्रिपरेशन की गई है यात्रा को लेकर? ये भगवान का दुर्भाग्य है और समय की मार है कि भगवान सबके लिए करते हैं। आज भगवान के करने के लिए ना शासन है, ना प्रशासन है, ना जनता है, ना अच्छे लोग हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आप देखिए इधर की तरफ, ये भगवान नाम पे ये थोड़ा सा काम हो रहा है और ये सिर्फ पुजारी कर रहे हैं। अब इसको अगर आप यात्रा का रूप देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो लखनऊ में सरकार बैठी है ना, मजाक जैसा हो जाए। मजाक नहीं है, ये भगवान के साथ
एक तरीके से उनको हीन भावना में लाकर उनका अपमान करने के बराबर है कि हम पूजा तो आपकी करेंगे लेकिन इस तरीके से करेंगे कि आपको लज्जित करेंगे। आपको ऐसा लगे कि सब कुछ टेंडर पे ही हो रहा है। सब कुछ, लेकिन भगवान ईश्वर को धोखा देने की कोशिश की जा रही है ना। मनुष्य को धोखा दीजिए, ईश्वर को धोखा मत दीजिए। और ये सारा सोचा समझे तरीके से ये जितनी भी कॉन्स्पिरेसी करी गई है, उसके बाद ये सारा सरकारी अमला जो काम हो रहा है, ये सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि किस तरीके से एक मंदिर में इस तरह का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने के बाद भगवान की दुर्गति हो रही है। देखिए यहाँ पर पंडित जी भी हैं। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रभु यहाँ विराजमान हैं, कितने बरस हो गए और तब से ये यात्रा निरंतर चल रही थी? भाई यहाँ पर विराजमान हुए हुए लगभग 125-150 वर्ष हो गए हैं। और उस 150 वर्षों के अंतर्गत ये हमारी श्री पड़ बाबा जी श्री शिवदत्त जी, फिर हमारे बाबा श्री श्री सूर्य भानु शर्मा जी, फिर पिता श्री पंडित रामचंद्र शर्मा जी, फिर मेरे बड़े भाई श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, फिर मेरे गणेशदत्त शर्मा जी, फिर मेरे उसके बाद मेरा पुत्र तुषार शर्मा और बढ़िया जी का पुत्र शिवेंद्र शर्मा। ये पीढ़ियाँ चली आ रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की सेवा करना, पूजा अर्चना करना, इस परिवार का दायित्व भगवान जगन्नाथ जी ने हमें दे रखा है और इसको हम बड़े हर्षोल्लास से करते हैं, बड़े प्रेम से, सुख से, समृद्धि से। लेकिन अब की बार तो बड़ा कठिन मन को बड़ा कष्ट है कि हम कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, बस एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं। समाज क्या करेगा? पिछली बार भी इसी तरह झगड़े झंझट के बीच में पिछली वर्ष भी जिस व्यक्ति की सन 24 में यात्रा परमिशन कैंसिल की थी, विजय गोयल की, उसको सन 25 में दे दी। वो भी 25 तारीख की रात्रि को 8:30 बजे। 27 जून की शोभा यात्रा थी, तो उसमें भी फिर हमने उसी प्रकार से, प्रभु को तो हमें निकालना था, तो उसी प्रकार से हमने आपस में आपको करके। क्या लगता है अब की बार क्या इंतजाम अभी तक इस कुछ बार- बताया है प्रशासन? इस बार तो जो भी कुछ है रिसीवर है भाई। भगवान जगन्नाथ को कुर्क कर दिया, भगवान को कुर्क कर दिया। लिख रहे हैं बड़ी बड़ी हेडिंग में भगवान जगन्नाथ जी कुर्क हो गए बस। और रिसीवर अपॉइंट हो गया है, तो रिसीवर माने सरकार, सरकार अपॉइंट हो गई, तो क्या करें? तो अब की बार जो यात्रा है उसका क्या स्वरूप होगा, कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यवस्थाएं एक महीने पहले, 1.5 महीने शुरू हो जाती थी, आज आप स्वयं सब देख रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो रथ था भगवान का, उसको 15 दिन पहले तैयारी के लिए शुरू कर दिया जाता है, और आज वो रथ अभी तक अस्तबल में ही खड़ा हुआ है। वहीं बंद है, रथ खाने के अंदर ही। बस ये सब व्यवस्थाएं सब आपको नज़र आ रही हैं, आप आए देख रहे हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर इस मंदिर में एक विवाद शुरू हुआ, और वो विवाद शुरू किया एक बाहर से आई हुई समिति ने, और उस समिति में कई सारे शहर के मौजूद बीजेपी के नेता भी हैं। और आज स्थिति ये आ गई है कि जहाँ पर पिछले 15 दिनों से, जब ये रथ यात्रा शुरू होती थी उसके पिछले 15 दिनों से, 1 महीने से जोशो खरोश के साथ यहाँ पर बड़ी तैयारियाँ हुआ करती थी। अब 16 तारीख को यानी 2 दिन बाद ये यात्रा होनी है, और अभी तक ये पता नहीं उस यात्रा का जो स्वरूप है वो क्या होगा और वो यात्रा कैसे निकलेगी। दोनों पक्षों की जो अनुमति है वो रद्द कर दी गई है। भगवान यहाँ विराजमान है, अब सब इन्हीं के ऊपर है कि इस यात्रा को किस तरीके से ये संचालित करवाएंगे। कैमरा से भी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।